सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज द लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट कॉमा कॉन्टिन्यूटी साथ में डिफरेंशिएबिलिटी भी ये समाप्त हो चुका है एक तरह से, केवल टेस्ट आना बाकी है। टेस्ट तो बहुत सारे चैप्टरों के लगने वाले हैं। अब धीमे धीमे करके काफ़ी हद तक बहुत कुछ सिखाते जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद सिखा देंगे आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो लिखेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम सिखा रहा था मैंने आप लोगों को, इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी का नेचर भी बताया। माना टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इमरजेंसी केस में काम करता है, लेकिन हम सिखाते तो सारी बातें हैं, A to Z कब क्या आ जाए। तो यहाँ से लिखा गया डिस्कस द nature of डिसकॉन्टिन्यूटी। पढ़ना सब है, प्रॉब्लम कहीं से भी आ जाए, आप रेडी होंगे इस पॉइंट्स के लिए। इसमें ज़्यादातर रिमूवेबल हमारे पास वर्किंग कर जाता है, सारी डेफिनेशन हमारे दिमाग में है। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की बात की। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द मॉड्यूल ऑफ एक्स अपॉन द एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द 0। तो आपको चेक करना है, मेरी तब देखेंगे सभी बच्चे। तो आज का ये केवल इसी के साथ का नेचर है, जिसे सारी बात बता दूं आपको, फिर मैं वापस कंबाइंड प्रॉब्लम ले लूंगा बोर्ड पर। एट एक्स बराबर 0, सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड्यूल ऑफ माइनस एच अपॉन द माइनस का एच। कल बताया था ये कितना है, माइनस का 1। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी है। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड्यूल ऑफ एच अपॉन द एच, इट इज द 1। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये वैल्यू जो है वो कैसी वैल्यू है, एग्जिस्ट वैल्यू। ये भी कैसी है, एग्जिस्ट वैल्यू। तो आपको क्या पता लगा, बट। तो आपने बोला बोथ लिमिट्स आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। तो वंदना बताओ कौन सा नेचर होगा। तो नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या रहेगा, फर्स्ट क्या, दोबारा बोलो। बच्चे ने बोला डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। आप बताइए सेकंड काइंड। आप बताओ पीछे, फर्स्ट काइंड। आप बताओ बेटा अनुष्का, फर्स्ट काइंड। आप बताओ, वेरी गुड आंसर। तो ये हमारे पास कैसा है अपने आप में कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट तो हैं लेकिन बराबर नहीं है। तो आप बोलेंगे सो फंक्शन is discontinuous and nature of discontinuity of
फर्स्ट काइंड, राइट। तो रितेश बात समझ में आई है कि डिसकंटिन्यूटी का नेचर क्या रहता है हमारे पास। एक एक प्रॉब्लम कर लो सभी की। टॉपिक ब्रेक, टेस्ट देने के लिए रेडी है संडे। इस संडे क्या रहेगा, टेस्ट सभी बच्चों के लिए। सीट भी भेज दूंगा, सीट का हो या टेस्ट का हो, बात एक ही है। मैंने प्रॉब्लम सारी कराई है, लेकिन मैंने कहा था सारी बात लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हमें पता होनी चाहिए, पूरा मैथ एप्लीकेशन ले लेता है। तो संभाल कर जिनका आंसर फर्स्ट काइंड है वो बैठ जाएं। क्यों भाई, तुम्हें तो डेली समझा रहा हूँ यार। इनको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है बच्चा। एग्ज़ाम में कितने टॉपिक आते हैं भैया एक ही दिन में? बहुत सारे। क्या उनको रिवाइज किया जा सकता है एक ही दिन में? वो तो आज पढ़ रहे हो, सही याद बना रहेगा। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो पूरे दिन? कब देखोगे सर? घर में बैठ के कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बहुत कोई पढ़ा, सब बच गए आज, लकी डे। नेक्स्ट, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पढ़ना सब होता है, प्रॉब्लम कहाँ से उठा के फेंक दें पता ही नहीं होता। तो आधा घंटे ज़्यादा पढ़ लें इस टॉपिक को तो क्या दिक्कत है यहाँ पर। नाउ टू द प्रॉब्लम नंबर 2। दिस इज द साइन 1 अपॉन x और this is the 2. Then problem number 2, this is the sin 1 upon x और this is the 2. तो पता लगा यहाँ से एट x बराबर 0 के बेस पर सामने आ गए हम लोग। हटा दूं बेटा उसका। तो यहाँ से कितना हुआ, लिमिट लगाने पर 0 माइनस h 0 के बराबर नहीं है तो किस में आएगा, देते सामने। समझो पहले वाले में क्यों, ये तो 0 के बराबर है और 0 के बराबर, तो 0 माइनस h को 0 के बराबर नहीं कहते। ऊपर वाले में तो जहाँ कितना हुआ, f ऑफ माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन, आप सबको पता है 1 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, वैल्यू कैसी होती है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऑस्किलेट में आती है। कैसी आती है, ऑस्किलेट में। तो आपने जवाब दिया ऑस्किलेट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब कैसी वैल्यू है, नॉट एग्जिस्ट वैल्यू। अब इसकी बारी आ गई राइट हैंड की। तो राइट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h कितना हुआ, f ऑफ h, ये भी 0 के बराबर, क्यों 0 प्लस h है। ऊपर वाले में जाएगा हमारे पास, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये भी कैसा होता है, ऑस्किलेट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, मतलब नॉट एग्जिस्ट वैल्यू। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं है। तो हमें क्या पता लगा, आपने बोला बोथ लिमिट्स आर नॉट एग्जिस्ट, दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। तो आप खड़े हो जाओ बच्चा, कौन सा नेचर होगा। अब तो कॉपी खोल के ही बैठे हो पढ़ने के लिए, एग्जाम में सारी कॉपी उठा के ले जाना। आप बताओ, बैठ जाइए। सेकंड काइंड ही है, आप कॉपी में देख सकते हो रितेश। जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो आंसर क्या आता है, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो हमने बोला देयर इम्प्लाइज दैट, सबसे पहली बात लिमिट कैसा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस।
तीसरी बात, नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। राइट, कोई दिक्कत? नोट करिए इसे आप सभी। राइट बेटा, तो पांचों टाइप एक एक करा दे रहा हूँ इसमें, इससे आइडिया मिल जाएगा। वो तो आपको पहले से पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ये भी आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है तो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हमारे लिए नेचर की बात इसमें आ जाती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी।
तो आपने जवाब दिया यहाँ पर अपने आप में। यहाँ हमने x का मल्टीपल कर दिया। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ हमने जैसे x का मल्टीपल किया, x का मल्टीपल करते ही यहाँ कितना आ गया, रखेंगे तो माइनस का h। बेटा इधर देखो, इसमें h की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू ऑस्किलेट। जब 0 का मल्टीपल ऑस्किलेट में करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। फिर यहाँ पे आ गए h हो गया, भाई इस फंक्शन में रखेंगे h इंटू साइन 1/h। इसमें फिर किसका मल्टीपल हो गया, 0 का, तो कितना आ गया, 0। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या है, तो लिमिट कैसी हो गई, एग्जिस्ट। लेकिन अब किसकी बारी आ रही है, फंक्शनल वैल्यू की। फंक्शनल वैल्यू कितना है, 2। तो क्या पता लगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर कौन सा होगा, बोलो भाई, रिमूवेबल। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल, ये राइट हैंड लिमिट का ही फंक्शनल वैल्यू। तो जवाब मिला लिमिट there implies that f of left hand limit equal of the right hand limit is not equal to f of 0. So function is discontinuous and nature of discontinuity is कौन सा, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। कैसा नेचर है ये, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसमें लिमिट भी आ रही है, क्वांटिटी भी आ रही है। बस 150 से 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर देना तो डिस्कशन हो जाएगा आपका कंप्लीट। क्योंकि जो नया सिलेबस होता है उसे तो अच्छा कर लेते हैं आप, लेकिन जो बेसिक होता है वही तो आपका जड़ बहुत ज़्यादा खोखली है और वहाँ आप लोग मात खा जाते हैं।
बेटा, नेक्स्ट लिखे इसी में इसी प्रॉब्लम को मॉडिफाइड कर रहा हूं। ये क्या है मेरे पास, x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने 0 माइनस h किया तो साइन 1 अपॉन माइनस एच कैसी वैल्यू है, ये ऑस्किलेट वैल्यू क्या कहते हैं, नॉट एग्जिस्ट वैल्यू। अब 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला। तो ये तो ऑलरेडी क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो आपने क्या जवाब दिया, इस जगह पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट एंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड राइट हैंड लिमिट इज एग्जिस्ट। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट नहीं है तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, और नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज। तो रितेश देख के बताओ अपनी कॉपी में कि एक लिमिट तो इसमें एग्जिस्ट है, एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो कौन सा है, दिस इज द मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ये इसका नेचर हो गया एट एक्स बराबर 0। कोई दिक्कत, अगर किसी भी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्या बोलेंगे। तो इस पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। अब 4-5 प्रॉब्लम दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। गलत अगर हुआ खोपड़ी भी खोल के बाहर कर देंगे हम। अगर ये प्रॉब्लम गलत होती है तो लमसम 5-6 डंडा तो चलना चाहिए प्रॉब्लम गलत पर। अब आता है नई प्रॉब्लम के साथ। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। एफ ऑफ एक्स को लब्ध 1 अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए। यहां पर है एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, this is the 0, x equal of the a, right। तो वही आपको बताना है कि हमारे पास ये कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। डिस्कस पूरी क्लास से हो जाना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम के अंदर।
तुम हाई स्कूल में क्यों नहीं चले जाते हो? हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ आज आ जाओ, एचडी कॉलेज भेजेंगे। बेटा ग्रुप में जोड़ा था, कुछ लेक्चर किए? सर ग्रुप में टेलीग्राम पर क्या है? ऐप में जोड़ा था अभी। फिर तो लेक्चर ही नहीं किए होंगे एक भी। नहीं कल तक नहीं मिला।
करके लाना था ना, और टेलीग्राम में भी जोड़ दें। नंबर बताओ। 6392 317678। जी सर। अनुराग, क्या नाम है आपका? शुभम दुबे। शुभम। हाँ सर। ग्रुप में भी जोड़ दिया है ना। जब घर से निकलोगे डेली इस ग्रुप में मैसेज देख के निकलोगे कि कोई मैसेज तो नहीं है। सर आज कर दूँगा। आज कर दूँगा। आज कहाँ तक कहीं कर दूँगा। हाँ जी, अपना अपना करो, एक दूसरे का ही देखते हो। अनपढ़ तो हो नहीं आप लोग, हल्का कोई बोलता दिमाग में आ जाता, हाँ स्ट्राइक कर गया अपने आप में। ये आप बताओ, डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी है। आप बताओ। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? क्या माइनस 1/a कोसेक, माइनस 1/a कोसेक, माइनस 1/a। अच्छा, और अच्छा तो कैसा है? रिमूवेबल। आप बताओ, थोड़ा तेज बोल दिया करो। काहे पे निकाले उसको? गुड, वो तो कॉमन सेंस है कि या बराबर ए लगाए तो ए पे निकलेगा। आप बताओ। दोनों। आप बताओ। इन्फिनिटी दोनों। अच्छा, देखते हैं भाई सब लोग। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ एफ ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ माइनस का एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, सॉरी ए पे निकालना है ना, ए माइनस एच। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एच रख दो, एन कोसेक ऑफ माइनस ए से कैंसिल, ए से कैंसिल, माइनस का 1/h, कोसेक ऑफ माइनस का 1/h। कोसेक में से माइनस बाहर आ जाता है, इसमें से भी माइनस बाहर आ जाता है, तो 1/h कोसेक ऑफ 1/h। जब हमने सामने ये कर दिया, अब हमें ओपन द क्या करना है, इस जगह पर लिमिट लगानी है। जब ओपन द लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पर h की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। तो 1/0 क्या हुआ? इन्फिनिटी। और कोसेक 1/0, तो कोसेक 1/0 का मतलब कितना हुआ मेरे पास? इन्फिनिटी। कोसेक इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? ऑस्किलेट रहेगा उसके अंदर। तो हमारे पास यहाँ से क्या जवाब मिला? लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसे लिख सकते हैं h साइन 1/h का इनवर्स, ये 0 ऑस्किलेट। तो 0 का इनवर्स क्या होता है?
इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारे पास? इन्फिनिटी। अब हमने क्या निकाला? राइट हैंड लिमिट जी, अभी हम बात करेंगे, लिख तो लें। एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहां से कितना हुआ? 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस का ए एंड कोसेक ऑफ 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस का ए। तो कितना बना यहां से? क्या मस्त धूप निकली है। 1 अपॉन एच कोसेक ऑफ 1 अपॉन एच, एच इंटू साइन 1 अपॉन एच का इनवर्स, अंदर वाली की वैल्यू भी 0 होगी, 0 का इनवर्स कितना हुआ? इन्फिनिटी। और यहाँ आ गया फंक्शनल वैल्यू, एफ ऑफ ए कितना है? 0। तो लिमिट तो हमारे पास बराबर तो थी, लिमिट कैसे थी? लिमिट बराबर तो थी, लेकिन यूनिक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं थी। तो पता लगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहली बात आती है कि इन्फिनिटी कितने लोगों ने बोला लेफ्ट और राइट को? 3 लोगों ने। तुक्का सेट हो गया भाई साहब, ऐसे ही किया था। बहुत अच्छे, तीनों बैठ जाओ। अब तुम लोगों से बात करें, वंदना तुम्हें तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, सही बताएं। वंदना हमसे कह रही है कि यहाँ h टेंड्स टू a कर दो। क्या कर दें? h टेंड टू a। उसको कुछ नहीं आता, तो वो क्या करता है? मेहनत करके वो सही लगा रहा है आजकल लिमिट। ये कौन सा रूल कब किसने बता दिया ये बात अलग है। ऑनलाइन पढ़ रहे हो कोई लेक्चर तो अलग बात है, उसमें तो कुछ भी बता देते हैं ऑनलाइन में, जो मन होता है वो बताते हैं कि लिमिट चाहे x 0 पे निकालें, चाहे 1 पे निकालें, या 2 पे निकालें, या 100 पे निकालें, या इन्फिनिटी पे निकालें, h तो हमेशा 10 to 0 ही होता है। a कहाँ से आ गया? अब सोलंकी आपने क्या किया? सोच के देखो, ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं तो पता है बेटा, ये ही एक्चुअल में क्लासरूम का कॉन्सेप्ट होता है, ये देखने के लिए कि हम कितने पानी में हैं। जब इन जगहों पर प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये कन्फर्म होता है कि हम आगे सोच ही नहीं पाएंगे कभी कुछ, क्योंकि हम लोगों का बेसिक इतना कमज़ोर है भाई। और सिलेक्शन हम इंडिया लेवल के सबसे टॉप एग्जाम्स के लिए करते हैं। कैसे? तो मेरे नज़र में समझ से परे है बिल्कुल। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो तो भाई ठीक है भाई, समझ से परे हो आप लोग। दिखाना क्या किया था? बाप रे बाप, क्या दिमाग है। ये दिमाग तो हमें बाजार में बेचना चाहिए आप लोगों का। जैसे लोग जब बेचेंगे ना, लोग कहेंगे 1 रुपया भी नहीं देंगे, क्यों? सड़े हुए दिमाग को कोई नहीं लेता। रितेश कह रहा हम ले लेंगे सर 1 रुपया में, आप परेशान न हो, आप इनके लोगों का दिमाग निकाल के बेचो तो सही, 1 रुपया हम दे देंगे, क्यों? चलता ही नहीं। समझ से परे हो भाई। मेरी समझ से एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने h टेंड टू, हेलो किसके यहाँ पे हो? तो ऊपर कैसे चढ़ रहे हो? नीचे रहो। मेरी समझ से परे है, आपके दिमाग में ये चीज आ कैसे गई? h टेंड टू a लिखेंगे, बताओ भाई वंदना, h टेंड टू a कैसे दिमाग में आई? प्रॉब्लम तो हम इसमें अब तक लमसम 50-60 प्रॉब्लम तो करा ही दिए होंगे आज तक। नई नई कॉन्सेप्ट लेके आते हो जो आज तक दिमाग में नहीं आने चाहिए। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट
मेरी तरफ से टॉपिक ब्रेक, सारी बात मैंने बता दी है। मेरा PYQ है, तो PYQ का मैं सेट दूंगा आपको, जिससे मैं उसे डिस्कस करूंगा बोर्ड पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अगेन। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का x इंटू साइन 1/x, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और यह x बराबर 0 है, तो 0 है। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, प्लीज सॉल्व इट। और अपना अपना अगर ये गलत निकला तो केवल ज़्यादा डंडे का प्रसाद नहीं है, 4 डंडों का प्रसाद है। बार बार कहता हूं, आप जिस एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो, हर एग्जाम में ये वाला टॉपिक काम करता है। राइट। देन नाउ टू द डिस्कस। 2 सेकंड का है, देखते ही लिमिट 90% तो बिना बिना कलम चलाए हो जाती हैं। देन सिस्पाल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट
आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट। आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। आप बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट, हेलो रितेश, लेफ्ट हैंड लिमिट। थोड़ा तेज बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 0। मजा आ गया रितेश, अच्छा लग रहा है हमको आजकल। तो हाँ, आप भी कुछ कह रही हो। राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1। राइट आंसर सभी का, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर किसका है, रितेश का। आप कहेंगे सभी ने एक जैसा दिया, फिर रितेश का बेस्ट क्यों हुआ। जब कभी 5 लोगों के नंबर एक जैसे हों तो इसमें किसी एक को हम लोग सब वेरी गुड भी लिखते हो, इसमें कहते नहीं भाई इसमें इसने मजा किया। गुड, बैठो, बहुत अच्छी बात, सही बात है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, -1। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, 0। और फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, 0। जब लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है तो लिमिट क्या हो गई, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अगर हम नेचर की बात करते तो नेचर में कौन सा आएगा, फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो बेटा देखो, आप घबराओगे कभी नहीं सीख पाओगे, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। आप ये समझ लो, जब अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो आप अपने आप को सिलेक्शन देंगे। सीधा सा फंडा है, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिलेक्शन का केवल और केवल एक ही मंत्र होता है, लगातार प्रैक्टिस करना। कोई बात नहीं, चलो अच्छा लग रहा है, कुछ जवाब दे रहे हो आप लोग। अगली वाला तो ये मैंने ऑनलाइन वालों के लिए भी डिस्कशन कर दिया कि इनका आंसर्स क्या है। अगले वाला एक और देखेंगे हम सभी। x e to the power of 1/x upon the 1 plus e to the power of 1/x sin 1 upon x। नई प्रॉब्लम बोर्ड पे आ चुकी है। अगर मान लिया, सुनो बच्चा, ऑनलाइन वाले भी सुनो, अब अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे टीचर ने, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं यहां, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे टीचर ने मेरे को मेरी तरह ही पढ़ाया होता तो मैं इसका जवाब मैक्सिमम 1 सेकंड में दे देता। आप बताओ। डिसकंटिन्यूअस, कैसा डिसकंटिन्यूअस। आप रुक गए, बैठ जाओ। आधा जब कोई मतलब ही नहीं है भाई। मैंने क्या कहा, मैं इसका जवाब मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में दे देता, और शायद 1-2 सेकंड भी नहीं लगते ये मैं जवाब दे देता आपको अपने आप में। किस नेचर के साथ, मतलब सेकंड के सेकंड में हिस्से में दे देता कि प्रॉब्लम सामने आई। आजकल ऐसी मशीन भी आ गई है कि जो हम मन में सोच रहे होते हैं तुरंत पता लग गया। भाई सोचने के बाद ही तो बोलेंगे, हमने आंसर सोचा, बोलने से पहले ही आपको पता लग गया कि इनके मन में ये था, तो वो सेकंड में हिस्से में हो गया। इसमें लगा है साइन 1/x, साइन और लिमिट क्या है, 0। तो x टेंड्स टू 0 पर साइन 1/x का मतलब हुआ साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का मतलब हुआ ऑस्किलेट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। ये वैल्यू किसी के साथ जोड़ भी दें, किसी के साथ घटा भी दें, अपने आप में इसी नेचर को कम से कम लेके चलेगी ऑस्किलेट को। इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्किलेट वैल्यू को कैसे कहते हैं, नॉट एग्जिस्ट वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैसी आएगी, नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट भी कैसी आएगी, नॉट एग्जिस्ट। और फंक्शनल वैल्यू क्या है, 0।
जब दोनों लिमिट नॉट एग्जिस्ट हैं, फंक्शनल जीरो, तो सबसे पहली बात डिसकंटिन्यूअस, लेकिन नेचर कैसा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। भाई सब्जेक्टिव में हमें जरूर करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो आप लगातार 1 साल 6 महीने मेहनत करते हैं, वो मेहनत एग्जाम सेंटर में बताती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? आप पढ़ नहीं रहे हो, आप गधप्पन कर रहे हो, आप मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हो ही नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूं, बुरा ना मानना। अगर मेरी क्लास फुल लेंथ वाली होती, जो ऑफलाइन मोड पे रहती थी, 2020, 21, 22 तक भी बहुत सारी क्लासेस थी, ऑफलाइन मोड पर बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस भी मैनेज की हैं। उस क्लास में अगर आप लोग बैठे होते तो आप मेरी नज़र में होते कि आप नॉट सेलेक्ट। अगर मैं छांटता इनमें से किस किस का सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कहता कि आपका सिलेक्शन नहीं है आज की डेट में। कल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आज की डेट में सिलेक्शन नहीं है। क्योंकि सबसे पहला काम हमारा होता है प्रॉब्लम को समझना और कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेके आना। जैसे कल एक गुड़िया ने मेरे से क्रॉस की, मेरे से नहीं मैडम से, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे को इतना नहीं आता जितना मैडम को आता है। उसने बोला सनसेट और सनराइज के बारे में बताना है कि डिफरेंट मतलब इनका टाइम इंग्लिश में लिखा था। उसने 2 चीज क्रॉस की। मैं ये बता तेरे मन में 2 बात कैसे आ गई? वो लाइन कह रही थी कि सनसेट और सनराइज का टाइम अलग अलग होता है। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग में उसकी जगह होता, मैंने भी आईएएस का एग्जाम दिया है, तो वहां सीधे सीधे मेरे नजर में एक ही बात आती कि डिस्कस द डिफरेंट टाइम। रीजन क्या है? वो रीजन देना है। उसने क्रॉस की 2 बात। मैं ये बताओ कि इसमें ये लिखना है कि डिफरेंट टाइम के लिए लिखना है, या ये भी लिखना है कि हर जगह पर इन दोनों का टाइम, जैसे सनसेट अकेला लिया तो अमेरिका में अलग टाइम है, इंडिया में अलग टाइम है, इंग्लैंड में अलग टाइम है, ये भी लिखना है? या केवल ये लिखना है कि सनसेट और सनराइज अलग अलग टाइम होते हैं? तो मैंने उसको बहुत बुरी तरह डांटा भी इस बात पर। मैं ये नई बात तेरे दिमाग में कहां से ऊपर जा गई कि इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड में अलग अलग टाइम पर सनसेट होता है? यहां तो साफ साफ पूछ रहा है कि सनसेट और सनराइज का टाइम अलग अलग होता है, इसका रीजन दो। तो हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि यार सनसेट भी तो अलग अलग टाइम पे, क्या उसने डबल क्रॉस ले लिया? बस गाल पे नहीं लगाया, नहीं तो कल मेरा मन कर रहा था उसे गाल पे जड़ दूं भन्नाटे का कि इस पे दूसरा मीनिंग आया कहां से। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम प्रॉब्लम लगा कैसे लेंगे? भाई आपको मेरी बातें कड़वी बहुत लगती हैं, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत टेढ़ा काम है। अगर आप कैटेगरी वर्ग से हो तो सिलेक्शन लेना आसान है, क्योंकि वहां मेरिट के बेस पर मतलब जो निकलेगी कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं कि आप भी लगातार मेहनत कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं हम तो भाई कैटेगरी के हम पढ़ेंगे ही नहीं, उनका नहीं हो पाता यार। इस वजह से प्लीज बेटा प्रॉब्लम को पहले समझो, सीधे कलम न चलाओ, दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जैसे मैंने साइन 1 अपॉन x देखा, मेरे दिमाग ने उठाया कि दिस इज द ऑस्किलेट, और तुरंत दिमाग ने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बोथ आर द ऑस्किलेट और फंक्शनल वैल्यू इज द 0, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बट कैसा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। ऐसे करना होता है। क्यों बहुत समय दिया हूं इस टॉपिक पर, बस पी बाई क्यू आएंगे कल से, कुछ पढ़ाना नहीं है। कल और परसों 2 दिन चलेंगे पी बाई क्यू मस्त, और प्रॉब्लम पी बाई क्यू करने का तरीका अलग रहेगा। प्रॉब्लम देखा, जवाब,
प्रॉब्लम दिया जवाब, लिखना कम है और बोलना ज़्यादा है, इस तरह से। आज के लिए नमस्कार।